महाराज दशरथ ने परेशान हुए कि उनको अपने राम के वियोग में अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। महापी चाहते हैं रामायण की कथा का प्रसंग बहुत बड़ा है, हमें चंद्रवंश की ओर भी चलना है, हमें कृष्ण अवतार भी करवाना है, तो माफी चाहते हैं मैं आपको चंद्रवंश की ओर लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी सावधान करते ही राजन परीक्षित इधर भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल से ब्रह्मा के अत्रि मुनि के चंद्रमा के बुध के प्ररवा के आय के नहुष के याति के यदु और यदु के आगे चल के 55वीं पीढ़ी में भगवान श्याम सुंदर का अवतार जेल खानों के बीच में मथुरा में हुआ है। याद है भागवत प्रेमियों, महाराज यादों में बड़े अच्छे राजा हुए नहुष, और नहुष बड़े अच्छे राजा जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं और लोगों ये इंद्र बन गए। इंद्र किसी एक का नाम नहीं है, इंद्र एक पदवी है जो 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न करता है। परीक्षित महाराज वही इंद्र बन जाता है। महाराज नहुष ने 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण किए हैं भागवत प्रेमियों, तो आज महाराज नहुष इंद्र बन गए। एक दिन अपने घोड़ा पर सवार होकर के महाराज जा रहे थे, तो पहले वाले जो इंद्र थे उनकी इंद्राणी अड्डा पर खड़ी हुई थी। महाराज का घोड़ा निकला हुआ जा रहा था, तो इंद्राणी महाराज नहुष को देख करके हंसने लगी। महाराज नहुष भी इंद्राणी को देख करके हंसने लगे हैं। दोनों हंसे, लेकिन दोनों के हंसी के कारण अलग अलग महाराज नहुष एक तरफ हंस रहे, दूसरी तरफ इंद्राणी हंस रही है। इंद्राणी तो इसलिए हंसी कि देखिए मेरी प्रिया की जगह पे इंद्र बन गए हैं, कितने दिनों तक इंद्रासन चलाते। और महाराज नहुष इसलिए हंसे कि इंद्राणी हम पर मोहित हो गई है, हम पर मुग्ध हो गई है। दोनों हंसे, दोनों के हंसे के कारण अलग अलग। महाराज नहुष की बुद्धि खराब हो गई। महाराज नहुष अपने महलों में पहुंचे, पर्त लिया है, पत्र लिखने लगे हैं। हे दिल की देवी इंद्राणी, सादर है मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आगे समाचार ये है कि जब अड्डा पर आप खड़ी थी, मैंने आपको देखा, आपकी मुस्कान मेरे अंतःकरण को छू गई। अतः आगे समाचार ये है कि मैं आपके साथ में भोग विलास करना चाहता हूँ। पत्र लिख करके महाराज नहुष ने इंद्राणी के लिए भिजवा दिया। और जब इंद्राणी के लिए भिजवाया है, तो इंद्राणी समझ गई महाराज नहुष को कफन की जरूरत पड़ गई। एक कवि कल्पना करता है बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज नहुष के पास में पत्र में उसी शब्दों में लिखा है क्या? हे महाराज नहुष, सादर से हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आगे समाचार ये है कि मैं भी आपके साथ में भोग विलास करना चाहती हूँ, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त ये है कि जिस पालकी को बनवाया जाए वो और कोई नहीं, उसे ब्राह्मण बना के तैयार करें, और जब पालकी बन जाए तो उसमें और कोई नहीं,
ऋषि महात्मा कहाँ लग कर किया। महाराज नहुष के पास में जब पत्र पहुंचा है लोगों, तो महाराज नहुष को धर्म अधर्म नहीं दिखाई दे रहा है। महाराज नहुष की बुद्धि खराब हो गई। लोगों, कौआ जो होता है वो रात में अंधा होता है और उल्लू दिन में अंधा होता है, लेकिन ये कामी पुरुष जो होता है, ये नालायक दिनों रात अंधा होता है। होता है उल्लू दिन में अंधा होता है। कौआ तो मेरे भैया याद रखना, भागवत में महाराज नहुष को धर्म अधर्म नहीं दिखाई देता है। महाराज ब्राह्मण को लगाया है, पालकी को तैयार किया है। जब पालकी चली है कहाँ मौत के घर को, और ये छोटा सा बालक योग पिता का नाम देवेश कुमार, इसी गांव नगला महाराम से